बीजेपी गवर्नमेंट में पीएम हिंदू, सीएम हिंदू, डीएम हिंदू, जज हिंदू, सारे दरोगा हिंदू, सारे डीएम हिंदू, यहाँ का गृह मंत्री हिंदू, यहाँ का रक्षा मंत्री हिंदू, यहाँ सब कुछ हिंदुओं के हाथ में है। फिर हिंदू खतरे में कैसे पड़ता है? और भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीतिक विचारधारा है वो सिर्फ मंदिर और मस्जिद पर ही उनकी राजनीति चलती है और वो केवल विकास मंदिर और मस्जिद का ही करते हैं। मस्जिद गिराएंगे, मंदिर बनाएंगे, इसी पर उनकी पूरी राजनीतिक दृष्टिकोण उसी पर ही तय होता है। अब वहां ये तय करते हैं, ये तय करते हैं कि हिंदू खतरे में है। हिंदू कब खतरे में होता है? जब यहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट आती है और किसी के गवर्नमेंट में यहाँ हिंदू खतरे में नहीं होता। हिंदू खतरे में है, किससे खतरे में है? मुसलमानों से खतरे में है। इस पर मैंने कई बार मैं कहा ये बताओ, बीजेपी गवर्नमेंट में पीएम हिंदू, सीएम हिंदू, डीएम हिंदू, जज हिंदू, सारे दरोगा हिंदू, सारे डीएम हिंदू, यहाँ का गृह मंत्री हिंदू, यहाँ का रक्षा मंत्री हिंदू, यहाँ सब कुछ हिंदुओं के हाथ में है। फिर हिंदू खतरे में कैसे पड़ता है? ये इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी जो शूद्र समाज के लोग हैं, जिन्हें फर्जी हिंदू बनाया गया है 1925 में, ये इनके दिमाग में इंजेक्शन डाला जाता है कि तुम्हारा धर्म खतरे में है और धर्म के नाम पर इनको इतना पशु बना दिया गया है कि ये बेचारे धर्म के चक्कर में अधिकार का मामला, नौकरी का मामला, शिक्षा का मामला छोड़ के धर्म के लिए दौड़ पड़ते हैं। और किससे खतरा है? मुसलमानों से खतरा है। अभी अयोध्या में मस्जिद गिर गई, मंदिर बन गया, क्या कहा यहाँ देश का मुसलमान? क्या गोली चलाया, बम चलाया, बारूद चलाया? आज जहां जहां कह रहे हैं कि वहां मुसलमानों ने उद्दंडपन किया, मुसलमानों ने उद्दंडपन कहीं किया ही नहीं भारत में। यही आरएसएस वाले और यही सब मिल करके वहां टोपी लगा के तबन पहन के उद्दंडपन करते हैं। अभी 2 प्रमाण यही सामने स्पष्ट हुआ। कौन ताहिर खान था, क्या था, बताया कि राम मंदिर और जोगी जी को बम धमाके से उड़ा दिया जाएगा। एक कह करके देश को क्या साबित करना चाहते हैं? और जितनी भी बड़ी मीडिया चैनल वाले हैं, ये चूतिए एक बार इसको नहीं दिखाए। ये मामला किसी मुसलमान का होता तो अब तक ये सब नाच नाच के दिखाते, लेकिन जब उस पर जांच हुई तो उसमें मिश्रा जी पकड़े गए, वो में बाबू साहब पकड़े गए, ये कोई और व्यक्ति पकड़ा गया। अभी ये गौकसी हुई, ये सब बताए। देखिए मुसलमान जो है गाय काट दिए, पकड़े गए तो उसमें बजरंग दल के लोग थे। ये सारे मीडिया वाले बहरे हो गए। इसलिए मैं कहता हूं कि बड़े चैनल वालों को संपूर्ण भारत के पिछड़े समाज के लोग देखना बंद कर दें। ये सब जगह जगह लगे हैं इस समाज के दिमाग में गोबर भरने के लिए, इस समाज में नफरत पैदा करने के लिए। ये नफरत की ही राजनीति करते हैं। इस देश में कभी लोगों ने, आज अगर लाल किला पर, इंडिया गेट पर जाएंगे, जो शिलापट लगा है, आजादी की लड़ाई में सबसे ज्यादा आजादी के लिए इस देश का मुसलमान लड़ा है। ये कभी अब्दुल हमीद की बात नहीं करते, ये कभी अशफाकुल्लाह की बात नहीं करते, ये कभी अब्दुल कलाम साहब की बात नहीं करते, ये अब्दुल गफ्फार साहब की बात नहीं करते। ये दिमाग में केवल लोगों को भरते हैं कि इस देश का मुसलमान ही सबसे बड़ा खतरा है। लेकिन मैं बार बार कह चुका हूं कि कभी भी भारत को मुसलमानों से न खतरा रहा है न आज है। अगर इस देश में सबसे बड़ा खतरा किसी को है तो केवल आरएसएस से है और इस देश के ब्राह्मणों से है। और मुझे ब्राह्मणों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि भारत की शांति पर ठेस न लगाया जाए। भारत एक समानता का देश है,
एक स्वतंत्रता बंधुता का देश है। भारत को अमन चैन में रहने दिया जाए। भारत की जो तहजीब है जी, उस तहजीब में भारत के लोगों को जीने दिया जाए। और खास तौर से मैं परेशान इसलिए हूं कि हमारे समाज के जितने लोग हैं, जी, पिछड़े समाज के हैं, एससी समाज से, एसटी समाज से हैं, इन लोगों को ही बेवकूफ बना दिया गया है। कुछ माइनॉरिटी समाज के लोग भी हैं, वो कहते हैं कि अरे जोगी जैसा कोई मुख्यमंत्री नहीं है। जी, कई सारे मंत्री भारतीय जनता पार्टी में है माइनॉरिटी समाज के, जी, वो एकदम थुन्नी लेके इनके टेकले करत हम कि एकदम बीजेपी सही है। इसलिए वो कहते हैं कि उनका घर द्वार मकान परिवार सब सुरक्षित है। जी, और ये मुसलमान समाज में नहीं, सारे समाज में है। जी, ओबीसी समाज में, एससी समाज में, एसटी समाज में, सारे समाज से लोगों को एक एक दलाल पाले हैं और ये दलाल ही समाज को बेच रहे हैं और पूरे देश को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए पूरे भारत के लोगों को मैं अपील पूर्वक ये कहता हूं और भारत के सम्मानित मुसलमान साथियों से कहता हूं कि वो ले जाएं, जी, उस मस्जिद में पूजा कराएं, जी, वो मस्जिद उनको मुबारक हो। जी, अल्लाह ताला भगवान किसी मंदिर में मस्जिद में नहीं, आत्मा में रहते हैं। जी, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर आदेश दिया है तो इसलिए आदेश दिया है कि भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट, यहाँ मोदी जी बहुत बड़े संत हैं, ये पत्थर में प्राण डालने का काम करते हैं। इसलिए जो यहाँ से संकेत करेंगे वैसा वहां से। जी, तो मेरे भाइयों, मैं एक बात कहता हूं कि मंदिर से या मस्जिद से आपका जीवन नहीं चलेगा, आपका जीवन शांति और सद्भाव से चलेगा। उन पूजा कर रहे हैं तो आप उनको पूजा करने दीजिए, आप शांति से अपने बाल बच्चों के साथ खड़े रहिए। ये उनकी गवर्नमेंट है, ये उनकी फरतून है। जी, ये हर समय मंदिर मस्जिद धर्म मजहब जात बिरादरी पर ही इनकी राजनीति चलती है और ये काम ये कर रहे हैं। तो इनकी ड्यूटी है, जब तक इनका राजपाट है तब तक ये करेंगे। जी, बस एक जिम्मेदारी है सामने, 2024 है, भारत के भाग्य का निर्माण होना है। इसमें जात से बाहर निकलकर, धर्म से बाहर निकलकर एक तरफा होकर के इनको धरती की धूल चटा दीजिए, सारी बीमारी वहीं खत्म हो जाएगी। जी सर। सादर जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत साधुवाद।